सभी ग्राम प्रधान अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और जोर शोर से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और गांव में अक्सर पंचायत लगाकर प्रधानी के बारे में बातचीत चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं। तो आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर ब्लॉक के गांव कौलसेना में। यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं? पहले कोई इलेक्शन लड़ चुके? नहीं, 2 बार मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। इंशाल्लाह जीत हुई दोनों में। बहुत अच्छी गाँव वालों ने बहुत मेरे साथ में सहयोग किया है। हाँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। छोटा इलेक्शन होता है हालांकि, मगर दोनों बार आप ही जीते जी। तो उस दौरान कितने प्रत्याशी खड़े हुए होंगे उसमें? पहली बार में तो 2005 में हुए थे 4 और 2015 में हम 3 प्रत्याशी थे। कितनी वोटों से आप जीते थे? मैं आपके 283 वोटों से जीता था। ये बड़ी जीत है अपने आप में, ये तो जी काफ़ी अच्छा जो है। चलिए खैर, फिलहाल जैसे प्रधानी पद के लिए यहाँ चुनाव किया जाता है, अब जैसे प्रचार प्रसार भी लोग कर रहे हैं, आपके गांव में भी कई सारे लोग खड़े हुए हैं शायद, तो गांव का जो विकास है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर रह जाती हैं। अब आप क्या सोच कर लड़ रहे हैं इलेक्शन? ऐसा है, मैं पहले 2 बार जब क्षेत्र पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ा, उसमें मैंने जीत हासिल की। मेरे मन में पहले भी विचार आया कि मैं इलेक्शन प्रधानी का लड़ूंगा इंशाल्लाह। विकास को देखते हुए अभी तक भी हमारे गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। अब विकास तो आप जानते हैं कि विकास कोई पेड़ों पर से झड़ता नहीं है। जिस आदमी को नॉलेज होगी विकास की, वही विकास लाएगा। और मैंने नॉलेज करके इन 10 सालों में मेहनत की। मैंने कुछ विकास कराए भी हैं। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अभी भी 25 दिसंबर में सब प्रधानों के बस्ते जब्त हो गए। अभी हमारे यहाँ पछाई तरफ ठाकुर लोग रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा भाई ऐसे बात है, थोड़ा हमारा भी काम है। मैंने कहा आप बताइए, कोशिश करना मेरा काम है। उसके बाद भी अभी पिछले महीने की 27 तारीख को मैंने काम कराया है। 300 मीटर खरंजा लगवाया है मिट्टी डलवा के JCB से, और विकास कार्य कर रहे हैं। हैंडपंप लगवाए हैं। आपने जी। तो फिर ग्राम प्रधान ने क्या किया? जो इसमें वर्तमान प्रधान थे, ऐसा है, क्या किया? दूसरे के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, ये थोड़ी चुगली होगी। वो भी मेरा भाई है आखिर। ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो यानी कि बिना प्रधान बने ही आपने गांव के लिए इतने सारे काम कर डाले। जी। तो आगे तो फिर अगर आपको जनता चुनती है तो क्या करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह अगर अब का मुझे मौका मिला इस पद पर आने का, तो सबसे पहले मेरी सोच है कि मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ राशन बढ़ता है, काफ़ी भीड़ लगती है। किसी की फिंगर आई, किसी ने आई, तो सबसे पहले मेरी सोच है, मैंने पहले से भी अलाउट कर रखा है कि अगर मैं प्रधान बना तो राशन डीलर वो होगा जो बुग्गी में रख के घर घर होम डिलीवरी, मतलब मेरा सबसे पहला मकसद ये है कोई माई बहन मेरी लाइन में लगे और उसके घर तक राशन पहुँचे। राशन का सबसे पहला मुद्दा। सबसे पहले। और दूसरा साफ़ सफाई का है। तीसरा ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी 60 साल की उम्र हो गई है, अभी उन पेंशन से वंचित है, विधवाएँ हैं, राशन कार्ड से वंचित रह गए हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, उनका आवास का भी होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जितने भी चुनाव होते हैं अक्सर हम लोग जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं ना। तो जितने भी प्रत्याशी होते हैं, चाहे MLA प्रत्याशी हो, सांसद का प्रत्याशी हो पद का, या आज जैसे कि ग्राम प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं, जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं, सब लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। आप भी कर रहे हैं। जी। कैसे हम समझें कि आप सच बोल रहे हैं और कैसे खड़े उतरेंगे आप? नहीं सर, आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप भी जानते हैं कि ज़िले में सबसे बड़ा जो खाता होता है वो DM साहब का होता है। अगर हम ग्राम प्रधान बने और मेरे बुजुर्ग मेरे साथ हैं, पीछे बैठे हैं, मैं इन्हें लेके जाऊंगा 10-5 जगह। कुछ विकास ऐसे होती हैं कि हमें DM के खाते से लेना है। जैसे अभी आवास की ज़रूरत है, कोई आदमी ज़्यादा परेशान है, बुजुर्गों को लेके जाएंगे, अपने बारे में बताएंगे। मैं पला गाँव से ग्राम प्रधान हूँ मौजूदा, और इस पर ये बुजुर्ग है मेरे यहाँ का गरीब आदमी है, रहने के लिए आवास नहीं है। आपसे सर रिक्वेस्ट है। चलिए, ये बात आपकी समझ में आ गई हमारे, ठीक है। थोड़ा मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए, खरी कैसे उतरेंगे, कैसे आपको गांव वाले कैसे यकीन करें आप पर? नहीं सर, 2 बार गांव वाले आजमा चुके हैं ना मुझे। हाँ, ये बात पॉइंट की है कि आपको 2 बार आजमा चुके हैं और अच्छी वोटों से आपको जिता भी चुके हैं। चलिए, आपके गांव के अंदर कोई पंचायत घर है? नहीं, हमारे यहाँ तो पंचायत घर तो है नहीं। कोई स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है। कोई यहाँ बच्चों को खेलने का मैदान है? नहीं है। ये भी नहीं है? नहीं, यही मेरा मकसद है इंशाल्लाह। कोई अगर लाइब्रेरी बच्चों के पढ़ने के लिए? कुछ नहीं। तो आप इनके ऊपर काम कीजिए। अक्सर जो ग्राम प्रधान होते हैं, पता है क्या करते हैं कि भाई सरकार की तरफ से पैसा आएगा तो लगाना तो पड़ेगा, लाजमी सी बात है। जोर उस पर लगाओ जो गांव में नहीं है चीज़। आपके गांव के अंदर पंचायत घर नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है,
है ना, लाइब्रेरी बच्चों के लिए नहीं है, हाई स्कूल है यहाँ पे? हाँ हाँ, इंटर स्कूल हमारे यहाँ बना हुआ है, अच्छा। राजकीय इंटर कॉलेज है। जी। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि एजुकेशन के लिए यहाँ कम से कम इंटर कॉलेज तो है। तो कोशिश कीजिए कि डिग्री कॉलेज यहाँ पे आए। हाँ, डिग्री राजकीय इंटर कॉलेज है ना, ये 2 डिग्री की भी कोशिश करेंगे जब पता आएगा। अभी हमारे गांव में ग्राम सभा की ज़मीन 42 बीघे ज़मीन पड़ी हुई है। अच्छा। तो उसमें इंशाल्लाह अगर हमारी जीत हुई तो हमें स्वास्थ्य केंद्र भी है, पंचायत घर भी हैं, और ये हमारी सारी चीज़ें लेकर आइए। सारी प्रयास भाई करें। छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो लोग जो है, अगर स्वास्थ्य केंद्र यहाँ होता है जिसको बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ जाके उसको दिखा लेते हैं और वहाँ जो है प्राथमिक उपचार हो जाता है। एएनएम वगैरह डॉक्टर वगैरह बैठते हैं। अगर कोई बड़ी बात होती है तो जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। अब ये चीज़ अगर गाँव में नहीं है तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की लापरवाही है, हम कहेंगे, है ना? हाँ, वो बात तो है, लेकिन वही बात आ रही है कि नहीं, आप मत कहिए अपने मुँह से, हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये लापरवाही है और इसको पूरा करना होगा। अगर आपको जनता चुनती है तो ये कर लीजिएगा आप। इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह ताला से दुआ भी यही क्या है। संदेश देना चाहेंगे अपने गांव वालों के लिए? मैं गांव वालों के लिए संदेश देना चाहूँगा, सब मेरे भाई हैं, मुझे 2 बार आशीर्वाद दे चुके हैं। आपको और हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, अब की बार मुझे और आजमाएं इंशाल्लाह। और मैं आपके साथ था, आपके साथ हूँ, और इंशाल्लाह मरते टाइम तक आपके साथ रहूँगा। गांव कौलसाना में ही यहाँ एक बाबा मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम बाबा आपका? सनाउल्ला। सनाउल्ला। जी हाँ। आपकी एज कितनी है बाबा, उम्र? उम्र मेरी करीब हो गई 74 साल की उम्र है। 74 साल की उम्र है। नमाज पढ़ते हैं? हाँ, रोजे भी चल रहे हैं? रोजे भी। हाँ, माशाल्लाह। जाहिर सी बात है कि सच बोलेंगे, हाँ, झूठ सच बोलने का तो कोई सवाल ही इंशाल्लाह नहीं। सच बोलूँगा जहाँ तक मेरी। एक बात बताओ, आपके गांव के अंदर जिस तरीके से प्रधानी चुनाव का प्रचार बड़ी जोर शोर से चल रहा है, गांव में अभी आपने सुना भी होगा कि मैंने जैसे उनसे प्रधान जी से पूछा था, क्या स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में होना चाहिए, है ना, और तुम्हारा जो है पंचायत घर गांव में होना चाहिए, और लाइब्रेरी जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए होनी चाहिए, और खेलने का भी मैदान होना चाहिए, और भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो गांव वालों को नहीं मिल पाती हैं। गांव वाले वंचित रह जाते हैं। जब गांव में पंचायत घर ही नहीं है, कभी पंचायत हुई गांव में? कभी प्रधान ने बुला के सबको इकट्ठा करके किसी योजना के बारे में बताया? जब है ही नहीं है तो बोला मैं कहाँ को आदमी। बिल्कुल बात सही कही आपने। जब गांव के अंदर पंचायत घर ही नहीं है तो गांव वालों को बेचारा प्रधान कैसे इकट्ठा करेगा? और जब गांव वाले इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, एक पंचायत नहीं हो पाएगी, तो जो शहर से योजनाएं मिलती हैं उनके बारे में बताएगा कैसे? गांव वाले इसीलिए उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता और योजनाएं निकल के भी चली जाती हैं। पिछली पंचवर्षीय योजना में अच्छा खासा ग्राम प्रधानों को आया और उन्होंने अपनी मन मर्जी के मुताबिक गांव में काम कराया। तो बाबूजी, आप थोड़ा सा बताएं कि आप इस बार सच्चे दिल से किसको जिता रहे हैं? हमारा तो ऐसा ये है कि ये जो सलीम खड़ा है, काम इनने पीछे बैठे के बड़े अच्छे करे हैं, और अब आधी रात पे भी अगर कोई बोले इसको तो ये आधी रात जाने के लिए तैयार है। हम इससे बड़े खुश हैं। बहुत खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम इससे। तो इन्हें आपकी बार जिताने की उम्मीद माने? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद तो है, आगे मालिक की मर्जी है क्या होना है। चलिए, एक बाबा और बैठे हैं, बुजुर्गों का साया हमारे सर पर जब तक रहेगा तब तक तो कोई छूने वाला ही नहीं। जी बाबूजी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ। माशाल्लाह, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। जो है, आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि आपकी बार किसके सर पर हाथ रखेंगे, जो प्रधान किसको बनाने जा रहे हैं? जिसका सर पे ऊपर वाले का हाथ होगा वो बनेगा प्रधान। बहुत अच्छी और ऐसे कैसे पता? सही बात कही आपने। हाँ? नहीं, सपोर्ट किसी को जैसे गाँव में करते हैं। ऐसे कोई किसी को नहीं बता सकता है। नहीं, मैं तो एक हमारे दिल में अगर सलीम है तो हम सलीम को जिताएंगे। हाँ, और कोई और बस रहा तो उसे जिताएंगे। सलीम से चूतिया बनाएंगे हम तो। ऐसे ये गाँव का माहौल। बिल्कुल बात सही कही आपने, ईमानदारी की बात आपने। ईमानदारी की तो यही है। तो वैसे एक बात बताओ, गांव में बहुत सारी कमियां हैं, है ना, पंचायत घर नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो है, होना चाहिए। है ना, और क्या क्या नहीं है वो होना चाहिए जो? अब जो सलीम मियाँ बतला रहे वही नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सलीम मियाँ को छोड़िए, वो तो सब पता नहीं क्या क्या कहेंगे, वो प्रत्याशी हैं। आप मुझे बताएं क्या क्या नहीं है गाँव के अंदर? मुझे तो इतना पता ना है क्या करनी है। आपकी उम्र कितनी है बाबा? मेरी 50 साल से ऊपर है, 55 साल से ऊपर है करीब। 50 या 55? 56 साल है करीब। 56 साल की उम्र है आपकी। तो इन 56 सालों में आपको पता तो होना चाहिए था थोड़ा सा कि गांव में क्या क्या कमियां हैं। गांव में तो रहते हैं ना? हाँ, गाँव में रहता हूँ। अब मैं किसी या पूरी कमी हो चुकी गांव के अंदर कोई अगर ना हो? देखो सुनो, हम उसमें गए थे अभी, गुलावटी ब्लॉक का गांव पड़ता है, भरपूर झोचा। वहाँ के ग्रामीणों ने पता है हमसे क्या कहा?
जी हमें तो बस ये प्रधान यही चाहिए जो वहाँ प्रधान थे, क्या नाम था उनका, वही प्रधान चाहिए। मगर अब हमें विकास की ज़रूरत ही नहीं, क्या करवाएं गांव में हम। एक एक काम, पंचायत घर हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, कोई भी वहाँ मतलब XYZ उन्होंने सारे काम, खेलने के लिए मैदान हो, सारे उन्होंने काम वहाँ ऐसे करवा दिए। गाँव वाले कह रहे हैं हम करवाएं क्या। नहीं, वो चीज़ तो हर आदमी चाहता है, खेलने का मैदान हो, स्वास्थ्य वो हो, अस्पताल हो, सब कुछ हो, लेकिन हो तब ना। है हर नहीं। आदमी कह के रह जाता वही तो कह रहे हैं बाबूजी, हम है तो नहीं ना, नहीं है, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, अब की बार ऐसे बंदे को चुनो, मैं नहीं कह रहा किसको आप चुन रहे हैं, चलिए मैं छोड़ देता हूँ ये चीज़, मगर ऐसे ही ग्राम प्रधान को आप चुनिए जो इस लायक हो और वो करवाता हो, गांव वालों से मिलकर रहता हाँ सही बात है, जो आदमी काम कराएगा उसको चुनना भी चाहिए। जैसे ये सबके साथ लगता है, सलीम ही लगता है, भाई इसको चुन दें सब। हो। चलो बात बिल्कुल सही है। गांव के अंदर ज़्यादा राजनीति होती है और अक्सर जो ग्रामीण होते हैं इस चीज़ से बचते भी हैं कि अगर ओपनली किसी का नाम इस तरीके से हम बताएंगे तो शायद भाई सामने वाला आदमी बुरा मान जाए। और चल गए बातचीत करते हैं किसी और से। बोल से ना गांव में ही यहाँ एक दुकानदार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अलीमुद्दीन खान है जी। अलीमुद्दीन खान। जी अब की बार आप किसको जो है जिता रहे हैं प्रधानी चुनाव में? प्रधानी चुनाव की जो समस्या आ रही है, पहली बात तो ये कि मेरे घर में 3 आदमी खड़े हुए हैं आपके घर में ही? जी। अच्छा। और ये मेरा दोस्त है सलीम, बैटूट का आदमी है। सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन सबसे हाँ करनी पड़ती है, मजबूरी है। हाँ, वोट तो उसी को होगा जो अंदर है जो आपके दिल में है। जी। तो गांव के लिए जो सबसे अच्छा है उसको वोट करेंगे ना, जो गांव के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। ज़रूरी है, अगर अपना वोट देना है किसी को तो समझदारी से ऐसा देना चाहिए जो कि गाँव की समस्या हल करता हो। और समस्या हल करने में तकरीबन मेरी नज़र में 2 आदमी हैं, इसमें एक सलीम भी है। हाँ, जो बात है ईमानदारी की वो आपने कही। हाँ, और भी हैं, लेकिन ओपन नहीं कर सकते, वोट को मजबूरी है। चलिए आपने एक नाम 2 ओपन कम से कम कर दिया। और चल के बातचीत करेंगे। एक और दुकानदार हमारे साथ। भैया आपसे बात कर लें, बिजी तो नहीं है आप? क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिद। अब्दुल खालिद जी। आपका गांव के अंदर काफ़ी हमने जो है जाके देखभाल की है, काफ़ी कम खाली सड़कों के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अस्पताल भी होता है ना, और पंचायत घर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाई हमें। तो होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो इसके लिए किसको ग्राम प्रधान चुन रहे हैं आप इस बार? वो ये तो पब्लिक के ऊपर बात है ना। हाँ। आप देखो ये जो अभी बताया हमारे भाई ने, इन्होंने प्रधान तो ईसा प्रधान जी ने भी काम कराया। और उससे पहले हमारे भाई रह चुके हैं अकील प्रधान, उन्होंने पूरे रोड बनवाए हैं। और जी सलीम जो है ये हर किसी के काम को मना नहीं करता है इस टाइम। जो ये जो तीनों खूब अच्छे हैं। प्रधान हो रहे 6 जने। अच्छा। अब देखो जो बन जाएगा वो उसी के लिए जो भी अच्छा बने। अब पब्लिक अच्छा जिसको करेगा। चुने, पब्लिक जिसको चुन ले, जिसको चाहे और जिसको अल्लाह ताला चाहे। बहुत बस, अच्छी आपने बात जिसको कही। अल्लाह चाहेगा उसको इज्जत मिलेगी। बिल्कुल। जिल्लत एक कोई मिलेगी, सब है बस अल्लाह ताला इज्जत एक कोई देगा। अब उसने वो लिख दिया है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम तो एक वो लगा सकते हैं। बात बिल्कुल सही कही आपने, और होना भी यही चाहिए कि दिल के अंदर रखिए जो बात है। चलिए और चल के बात करते हैं एक आध जगह। हमारे साथ एक और भैया हैं मौजूदा, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल खान। मुजम्मिल जी, इस बार आप जो है किसको सपोर्ट कर रहे हैं प्रधानी में? प्रधानी में सपोर्ट के लिए तो 6 खड़े हैं हमारे यहाँ पे फ़िलहाल। वैसे ज़्यादातर दोस्त हैं, जैसे ईसा भाई हैं, उनकी भी काफ़ी वोट हैं, आयशा हैं, उनकी भी काफ़ी वोट हैं, लेकिन ज़्यादातर सलीम की सपोर्ट में है आदमी। आप किसकी सपोर्ट में, सच बताना? देखो ये तो वक्त बताएगा। अब देखो सपोर्ट में तो इंसान सब करीब करीब गाँव में तो सभी आदमी सभी के साथ चले जाते हैं। वैसा हमारा, बढ़िया आपने और सच्ची ईमानदारी की बात कही। लेकिन सलीम का ही सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, सलीम की सपोर्ट क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि जैसे हमारा कोई काम पड़ता है छोटा मोटा, तो हम इससे कह देते हैं मैंने जरा हमारे साथ चल भैया उस काम करवा लाता, ये काम करवा लाता। हाँ जी के ताबेदार हैं। हाँ जी के ताबेदार हैं, क्योंकि 10 साल से VDC भी रह रहा है। हमारा चचाजाद भाई है। तो इसलिए हम सपोर्ट ये इसलिए कर रहे हैं भाई अच्छा है ये सड़क जाकर। वाकई जो गांव वालों से मिलजुल कर रहे, गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे, उसको गांव वाले चुनते भी हैं और चुनना भी चाहिए। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, विद डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो
ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए, ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।